नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको महाविद्या माता त्रिपुर भैरवी के विषय में बताने जा रहा हूँ। यह महाविद्या इस लोक में सनातन धर्म और संस्कृत से प्रेरित समुदायों में 10 महाविद्याओं में श्री त्रिपुर भैरवी महाविद्या नाम से जानी जाती हैं। जबकि इस लोक में व अन्य लोकों में सनातन धर्म से प्रेरित संप्रदायों में और इसके अतिरिक्त जो भी संप्रदाय हुए हैं उसमें इनके मत और संस्कृति में अनेक नाम हैं। देवी त्रिपुर भैरवी का घनिष्ठ संबंध काल भैरव से है, जो जीवित और मृत दोनों अवस्थाओं में मनुष्य के दुष्कर्मों का दंड देते हैं। वे अत्यंत भयानक स्वरूप वाले और उग्र स्वभाव के देवता हैं। काल भैरव स्वयं भगवान शिव के ऐसे अवतार हैं जिनका संबंध विनाश से है तथा वे यमराज से अत्यंत निकट हैं। जीव आत्मा को अपने दुष्कर्मों का दंड यमराज या धर्मराज द्वारा दिया जाता है। त्रिपुर भैरवी काल भैरव तथा यमराज के भयंकर स्वरूप वाले, उन्हें देखने से भय लगता है और वह दंड को प्राथमिकता देते हैं। ये इतने भयानक स्वरूप वाले हैं कि देवता भी इन्हें देखकर डरते हैं और इनके समीप जाने से कतराते हैं। देवी त्रिपुर भैरवी इनकी ही शक्ति हैं। देवी कालरात्रि, महाकाली, चामुंडा आदि विनाशकारी गुणों वाली देवियां इनसे ही संबंधित हैं और इन्हीं के समान शक्ति वाली हैं। भैरवी शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना है। प्रथम शब्द भय, जिसका अर्थ भरना है। दूसरा का शब्द रा, जिसका अर्थ रमणा है। तीसरा वा, जिसका शब्द वामना है। यह मुक्ति से संबंधित है। प्रकृति के स्वरूप में घोर विध्वंसक स्वरूप वाली देवी तामसी गुणों से संपन्न है। यह गुण मनुष्य के स्वभाव में प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे क्रोध, ईर्ष्या, स्वार्थ एवं मदिरा से एवं धूम्रपान जैसे विनाशकारी गुण जो मनुष्यों को विनाश की ओर ले जाते हैं। देवी इन्हीं गुणों की प्रकृति से संबंधित है। देवी कालरात्रि, महाकाली के समान गुण वाली हैं। देवी भैरवी का शरीर कांति के हजारों सूर्यों से उगते हुए सूर्य के समान है तथा कभी कभी देवी के शरीर का वर्ण गहरे काले वर्ण का दिखाई देता है और ऐसा प्रतीत होता है जैसे महाकाली स्वयं खड़ी हो। देवी नग्न अवस्था में है। इनके 3 खुले हुए नेत्र हैं, जिससे इन्हें त्रिनेत्री कहा जाता है। देवी के मस्तक में अर्धचंद्र सुशोभित है तथा यह रुद्राज और सर्पों की माला पहने हुए हैं तथा मानव की खोपड़ियों से निर्मित माला से सुशोभित इनकी वग्र है। देवी लंबे घनघोर काले बाल हैं। देवी की 4 भुजाएं हैं जो नाना प्रकार के अस्त्रों को धारण करती हैं। देवी अपने हाथ में खड्ग, मानव खोपड़ी, खप्पर तथा वर मुद्रा धारण किए हुए हैं। देवी अपने स्वाभाविक स्वरूप से अत्यंत भयानक, प्रचंड, डरावनी प्रतीत होती है। देवी हाल ही के कटते हुए असुरों के नर मुंडों की माला धारण किए हुए है, जिससे रक्त की धार बह रही है। देवी का मुखमंडल भूत प्रेत के समान डरावना है। देवी मृत देह पर आसीन है। देवी वह शक्ति है जिसके प्रभाव से मृतदेह अपने तत्वों से विलीन हो जाती है, फिर वह दाह संस्कार होकर समान प्रक्रिया से गुजरती है। देवी वह शक्ति है जिसमें सभी प्रकार की शक्तियाँ विलीन होती हैं। दुर्गा सप्तशती के अनुसार देवी त्रिपुर भैरवी ने ही महिषासुर नामक दैत्य का वध किया था। देवी लाल वस्त्र तथा गले में मुंडमाला धारण करती है। उनके शरीर स्तनों में रक्त चंदन का लेप लगा हुआ है। यह देवी का
स्वर्ण स्वरूप है। इसे हम सुंदर स्वरूप कह सकते हैं। देवी अपने हाथों में माला पुस्तक धारण करती हैं। बाएं हाथ में अभय मुद्रा प्रदर्शित करती हैं। देवी कमल के आसन में विराजमान है। यह स्वरूप देवी का सौम्य और सुख प्रदान करने वाला है। भगवती की 18 भुजाएं हैं, जिनमें वह नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं। देवी दुर्गा ने ही माता भैरवी का स्वरूप धारण कर मधुपान करने के पश्चात महिषासुर नामक दैत्य का वध किया था। देवी की साधना घोर कर्मों के लिए की जाती है। देवी मनुष्य के स्वभाव से वासना, लालच, क्रोध, ईर्ष्या, नशा इस चीज सभी वस्तुओं को नष्ट कर देती हैं। देवी मनुष्य के समस्त विकारों को दूर कर देती हैं और व्यक्ति को उच्चतम स्तर तक ले जाती हैं। देवी कुंडली शक्ति जागृत करने हेतु मनुष्य को सभी पाशों से मुक्त करती हैं। महाकाल काल भैरव की पराशक्ति देवी त्रिपुर भैरवी ही है। उनसे ही वह संचारित होते हैं और वह सभी कार्यों को निमित्त करते हैं। देवी विनाश के लिए अत्यंत भयानक स्वरूप में है और दुष्ट व्यक्ति के लिए उनके मृत्यु के समान है। देवी अपने भक्तों के लिए अत्यंत सौम्य स्वरूप धारण करती हैं और सुंदर स्वरूप से अभय का वर प्रदान करती हैं। धन्यवाद दोस्तों, बने रहें दिव्यदृश्य के साथ, देखते रहें रोचक जानकारी भरे वीडियो और कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। यदि आपको कोई जानकारी लेनी है तो कमेंट ज़रूर करें तथा हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो के विषय में आपको जानकारी मिलती रहे, तथा बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा।